हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज उदित एंड यू आर वाचिंग टेक लाउंज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पोको F3 GT और Nord 2 में आपके लिए कौन सा बेहतर फ़ोन है और आपको किस फ़ोन के साथ जाना चाहिए। दोनों फ़ोन काफ़ी तगड़े फ़ोन हैं और आपको बस ये देखना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको एक फ़ोन के अंदर क्या चाहिए, उस हिसाब से आप चूज़ कीजिए। ये फ़ोन जिस प्राइस पर लॉन्च हुए हैं उसके बाद लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि किस फ़ोन के साथ उनको जाना चाहिए, और उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ, बट मैंने अपनी रिक्वायरमेंट देखी और वहाँ मुझे समझ में आया कि मेरे लिए कौन सा एक बेहतर फ़ोन रहेगा। तो उसी हिसाब से आप भी ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए एक फ़ोन के अंदर। मैं आपको इनके कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ, किस डिपार्टमेंट में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है, तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम अगर इसके शुरुआत करें तो पहला शुरुआत होती है इसके डिस्प्ले से। तो जो दोनों का डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है। एक में आपको फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा, दूसरे में आपको टर्बो एमुलेट डिस्प्ले दिया जा रहा है, और एक में Nord 2 में आपको जो डिस्प्ले साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा मिलेगा पोको F3 GT के मुकाबले। मगर पोको का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले है Nord 2 के मुकाबले। वो इसलिए क्योंकि एक तो पोको में 10 बिट डिस्प्ले यूज़ किया गया है और उसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 480 हर्ट्ज का दिया जा रहा है, तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। तो उस हिसाब से पोको का जो F3 GT है उसका डिस्प्ले आपको ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ मिलेगा बजाय Nord 2 के। तो डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में पोको बाजी मारता है। अब हम बात करें इनके बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी ठीक है। पीछे आपको ग्लास बैक मिल जाएगा, आगे दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, पीछे भी आपको सेम प्रोटेक्शन दी गई है। बट जो इनका साइड का फ्रेम है वो पोको में मेटल यूज़ किया गया है, वहीं अगर Nord 2 की बात करें तो वहाँ उन्होंने प्लास्टिक यूज़ किया है। तो इस मामले में पोको बाजी मार जाता है। तीसरी बात करें हम इनके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन अपनी अपनी चॉइस है। अगर किसी को गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन चाहिए तो उसके लिए फिर पोको वहाँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पोको बड़ा ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन किया गया है पीछे से अगर आप देखेंगे, और उसमें आपको पीछे RGB लाइट्स भी मिल जाएंगी इसके कैमरा के अराउंड, तो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पोको। और वहीं अगर Nord 2 की बात करें तो उसमें एकदम स्लिम सा डिज़ाइन और एकदम सिंपल सा डिज़ाइन में यूज़ किया गया है, जैसे आपको और जो OnePlus के फ़ोन्स आते हैं उसी तरह का आपको Nord 2 देखने को मिलेगा। तो किसी को सिंपल पसंद आता है, किसी को अट्रैक्टिव डिज़ाइन पसंद आता है, तो थोड़ा अगर आपको तड़कता धड़कता चाहिए तो वो आपको पोको F3 GT में मिलेगा, और अगर आपको थोड़ा सिंपल चाहिए तो वो आप Nord 2 के साथ जा सकते हैं। अब हम इनके बैटरी की बात करें तो बैटरी के डिपार्टमेंट में आपको दोनों फ़ोन में अच्छी बैटरी दी गई है। पोको में आपको अगर नंबर्स की बात करें तो बड़ी बैटरी मिलेगी, 5065 mAh की बैटरी पोको में मिलेगी, और आपको Nord 2 में 4500 mAh की बैटरी मिलेगी। वहीं अगर इनके चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग स्पीड में पोको में आपको 67 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा, वहीं OnePlus Nord में आपको 65 वाट का चार्जर मिलेगा। तो नंबर्स के मामले में पोको आगे है, बट आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पोको का जो डिस्प्ले है वो आपको ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 120 हर्ट्ज वहाँ यूज़ किया गया है, वहीं 90 हर्ट्ज आपको Nord 2 में मिलता है। तो उस हिसाब से जो पोको F3 GT है वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा बजाय Nord 2 के। तो जहाँ आपको छोटी बैटरी मिलती है वहाँ आप बैटरी ज़्यादा एफिशिएंट है, और जहाँ आपको बड़ी बैटरी मिलती है वहाँ ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहा है। तो उस हिसाब से ये नेक टू नेक परफॉर्म करेंगे, तो इसमें मैं दोनों को इक्वल ही प्लेस करूँगा। और इसके बाद हम आते हैं इनके प्रोसेसर के ऊपर। तो इनका प्रोसेसर आपको पता होगा, इनमें MediaTek का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, Dimensity 1200। बट OnePlus Nord में अगर आप देखेंगे तो वहाँ Dimensity 1200 AI यूज़ किया गया है, जो कि पोको में सिर्फ Dimensity 1200 है। तो अब ये AI क्या है, AI से इतना क्या फ़र्क पड़ेगा कि Nord 2 ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो AI मैं आपको समझा देता हूँ। जो MediaTek का ये प्रोसेसर है ये एक ओपन रिसोर्स आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, मतलब ब्रांड अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो उनको फ़ोन में चाहिए, जैसे बेटर कैमरा प्रोसेसिंग या गेम्स या कुछ भी, तो उसके हिसाब से वो AI को उसमें डालकर अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकता है वो चिप को। तो वो OnePlus ने MediaTek के साथ मिलकर इस Dimensity 1200 को अपने Nord 2 के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया है। तो उस मामले में मैं फिर कहूँगा कि प्रोसेसिंग अगर बात करें तो वहाँ आपको Nord 2 में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी बजाय पोको के। इसके बाद हम बात करें कैमरास की, जो कि काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी बड़ी प्रायोरिटी बन जाता है एक फ़ोन के अंदर। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं अपने कैमरा डिपार्टमेंट में।
मगर अगर कंपेयर कर ही रहे हैं तो यहाँ पोको में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बट वन प्लस नॉट 2 में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। मगर यहाँ आप नंबर्स के साथ मत जाइए, पोको में आपको ओमनी विजन का सेंसर दिया जा रहा है जो कि एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। मगर जो वन प्लस नॉट 2 है वहाँ पर सोनी का सेंसर यूज़ किया गया है जो कि एक फ्लैगशिप सेंसर है IMX766। ये वाला सेंसर वन प्लस ने अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स वन प्लस 9 और 9 प्रो में यूज़ किया है। प्लस आपका जो ओप्पो का फ्लैगशिप फ़ोन आता है ओप्पो फाइंड X3 प्रो, उसमें भी ये सेंसर यूज़ किया गया है। तो ये जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है ये काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के देता है, और इसकी परफॉर्मेंस देखी है, जो पिक्चर क्वालिटी इन फ़ोन से निकल के आई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और यही कैमरा नॉट 2 में यूज़ किया गया है। तो इससे ये आगे निकल जाता है पोको से, और आपको इस कैमरा से जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी बजाय पोको के। वहीं अगर हम बात करें इनके फ्रंट कैमरास की भी, तो वहाँ भी वन प्लस नॉट 2 आगे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का एक वाइड कैमरा मिल रहा है। वाइड कैमरा की मदद से आप ब्लॉगिंग वगैरह शूट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वन प्लस नॉट 2 अगर आप फ्रंट कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या सेल्फीज़ वगैरह लेना चाहते हैं। वहीं अगर पोको की बात करें तो वहाँ आपको बेसिक सा 16 मेगापिक्सल का जो हर एक दूसरे फ़ोन में Xiaomi के आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो वाला सेंसर वहाँ यूज़ किया गया है। तो इस डिपार्टमेंट में भी नॉट 2 आगे आ जाता है। तो अगर कैमरा आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो वहाँ पर आप नॉट 2 के साथ जाना बजाय पोको के। अब हम बात करें इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपनी अपनी चॉइस है। आपको क्लीन एंड्रॉयड पसंद है, एकदम स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको नॉट 2 के साथ जाना होगा। और आपको एकदम कोई तड़कता धड़कता एकदम हरा भरा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए फिर आप पोको के साथ जाइए। पोको में आपको वो एक गेमिंग वाला फीचर भी मिल जाता है। आप अगर उसमें कुछ बटन्स हैं वो अगर आप प्रेस करते हैं तो एक वो गेमिंग मोड में चला जाता है, तो वो वाला अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो वो आपको पोको में मिलेगा, नॉट 2 में आपको नहीं मिलेगा। मगर अगर आप जानते हैं कि MIUI एक अपने एड्स के लिए काफ़ी बदनाम है और उसमें काफ़ी बगी सॉफ्टवेयर मिलता है, तो उसको जहन में रखकर मैं नॉट 2 के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एकदम क्लीन एंड्रॉयड मिल रहा है और एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई ऐड वगैरह कोई ब्लोटवेयर वगैरह वहाँ देखने को नहीं मिलने वाला। बट पोको में आपको काफ़ी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो वहाँ आपको देखना होगा कि आपको किस फ़ोन के साथ जाना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जैसे बताया किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ, बट मेरी पर्सनल चॉइस मैं नॉट 2 के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे क्लीन चाहिए और मुझे कोई ऐड वगैरह नहीं चाहिए। तो वहाँ अब आपके ऊपर आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चूज़ करना चाहेंगे। अब हम बातें हैं इसके 5G बैंड्स के ऊपर, तो दोनों फ़ोन 5G हैं दोनों में, क्योंकि सेम प्रोसेसर यूज़ किया गया है। मगर वन प्लस नॉट 2 में, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है ऐसा बोलते हुए, क्योंकि वन प्लस बदनाम है अपने 5G बैंड्स को लेकर, क्योंकि अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स में भी जो इनके 9 और 9 प्रो 50-60 थाउजेंड के आते हैं उनमें भी वन प्लस ने इक्का दुक्का 5G बैंड्स दिए हैं, बट नॉट 2 में आपको 5G बैंड्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि MediaTek का प्रोसेसर यूज़ किया है वन प्लस ने, और पोको ने अपने फ़ोन में सिर्फ 2 5G बैंड्स दिए हैं। तो इस मामले में अगर आप फ्यूचर को देख के चल रहे हैं और आपको फ़ोन ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, तो वहाँ आपके लिए नॉट 2 बेटर रहेगा बजाय पोको के। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, किसी चीज़ में पोको आगे है, किसी चीज़ में नॉट आगे है। कुछ जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एडिशनल फीचर्स आप कह सकते हैं, जैसे कि दोनों में आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा, मगर आपको जो पोको का फ़ोन है F3 GT उसके अंदर आपको Type-C to 3.5 mm अडाप्टर बॉक्स में मिलेगा। बट नॉट 2 के लिए आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि वन प्लस का शायद 350-400 रुपये का आता है। तो वहाँ पर पोको मेरे हिसाब से फिर बेटर है। और अगर आप इसके स्पीकर्स की बात करें तो दोनों में आपको डुअल स्पीकर्स मिलेंगे, तो यहाँ मैं आप इक्वल रखूँगा दोनों को, क्योंकि यहाँ दोनों में काफ़ी अच्छा साउंड आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा बेस भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनके एक और एडिशनल फीचर की, तो पोको में आपको IR ब्लास्टर मिल रहा है, जो कि आप AC को, अपने TV को या अपने कैमरा को आप अपने फ़ोन से ही ऑपरेट कर पाएंगे, बट आप वहाँ पे नॉट 2 से नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो आपको पोको में मिल जाएंगे बट नॉट 2 में नहीं मिलेंगे। तो ये अगर आपके लिए मैटर करते हैं तो आपके सामने है आपको क्या किस में क्या मिल रहा है। अब हम आते हैं इनके प्राइसिंग के ऊपर। अब प्राइसिंग के हिसाब से मैं कहूँगा कि दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छी प्राइस पे लॉन्च किए गए हैं। दोनों फ़ोन्स की जो प्राइस रखी गई है ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। पोको ने हालांकि जो अपना फ़ोन है वो एक दिन बाद लॉन्च किया था, मगर उन्होंने देख लिया था कि वन प्लस किस प्राइस पर वो फ़ोन लॉन्च कर रहा है नॉट 2,
तो इन्होंने जो अपनी प्राइस है वो नोट 2 से भी कम रख दी। बट मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर नोट 2 की प्राइस जो लोगों ने एक्सपेक्ट की थी उतनी रखते तो पोको की जो ये आज प्राइसिंग है उस हिसाब से पोको नहीं रखता। पोको की जो बेस मॉडल का प्राइस है वो सिर्फ 25,999 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसका बेस मॉडल में आपको 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज दिया जा रहा है, तो ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वहीं अगर आप नोट 2 के बेस मॉडल के साथ जाते हैं तो उसके लिए आपको 27,999 देने होंगे। अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आपको वहाँ पोको के लिए 29,999 देने होंगे, और उसमें आपको 8 GB रैम मिलेगी और 256 GB स्टोरेज। और अगर आप नोट 2 के साथ जाते हैं तो उसमें आपको जो स्टोरेज है वो 256 दी जा रही है, मगर जो रैम है वो वहाँ 12 GB मिलेगी, और उसकी प्राइस भी फिर वहाँ ज़्यादा रखी गई है 34,999। तो इस मामले में प्राइसिंग के हिसाब से पोको ज़्यादा अच्छा है, और इसमें आपको कुछ एडिशनल लॉन्च ऑफर्स भी दिए गए हैं। मगर पोको में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि पोको की जो सेल है वो आज से चालू हुई है, तो अगर आप ये फ़ोन आज और आने वाले कुछ 5-6 दिन में बाय करते हैं तो तभी आपको इसका जो प्राइस है वो 25,999 मिलेगा। अगर आप इससे लेट हो जाते हैं और आप बाद में बाय करते हैं तो अब आपको इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगी जैसी OnePlus Nord 2 की है। तो पोको में ये आपको देख के चलना होगा कि अगर आपको फ़ोन चाहिए तो फिर आपको अभी लेना पड़ेगा, आप वेट नहीं कर सकते। और नोट 2 की जो प्राइसिंग है वो फिक्स है, आगे इंक्रीज़ नहीं होगी, तो आप नोट 2 के लिए कभी भी मन बना सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रख दिया। आई होप मैंने आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दिया होगा। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मेरे से अगर आप पर्सनल पूछना चाहेंगे तो मैं पर्सनली नोट 2 के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं गेम्स वगैरह नहीं खेलता और कैमरा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बेटर कैमरा और एक क्लीन एंड्रॉयड के साथ जाना चाहूँगा, बजाय एक ऐसे फ़ोन के जिसमें मुझे पता है कि काफ़ी एड्स और कैमरा मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला, और गेम जो कि मैं खेलता ही नहीं हूँ उसके लिए मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो ये ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसी तरीके से सोचिए आपके लिए क्या बेटर है और आपको क्या चाहिए। अगर आप गेम ज़्यादा खेलते हैं और आपको एक गेम वाला ही फ़ोन चाहिए तो आप फिर वहाँ पोको के लिए जाइए। मगर अगर आपके लिए मेरे जैसे कैमरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर आप नोट 2 के साथ जाइए। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।